हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जो कि है क्या, बीजगणित। बीजगणित में आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, बहुपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने परिभाषा लिखा है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो फ्रेंड, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक, क्या है, धनात्मक। तो फ्रेंड, जो हमारा बहुपद होगा उसके जो चर राशि पर घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है x² + 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है। क्या है फ्रेंड्स, बहुपद है। x + 2, ये क्या है, बहुपद है। और x² + 2x + 3, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये सब बहुपद है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम माने कि 1/x ये हमारा बहुपद है, तो देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है परिभाषा में कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है उसके घात पर तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इसलिए इसको अगर हम लिखते हैं तो x - 1 हो जाता है, यानी इसका घात x के इन्वर्स हो जाता है। देखिए, x पर -1 घात आ जाता है, तो जब x पर -1 घात हो जाएगा तो हमारा बहुपद कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और फ्रेंड्स, यदि संख्याएं अंडर रूट में हों, क्या हों, अंडर रूट में हों, तो क्या वो बहुपद होंगी। तो आइए देखते हैं। अगर अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंडर रूट x लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या हुआ, पूर्ण संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हमारा बहुपद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए और वो भी धनात्मक होनी चाहिए। इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 जो है ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मिलेगा कहीं कि x + 1/x ये बहुपद है, तो फ्रेंड्स ये भी बहुपद नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर अंडर रूट में संख्याएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं, अंडर रूट में संख्या मिलती हैं जिनका जो है घात परिमेय संख्या प्राप्त होता है, क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हमारी क्या होंगी, बहुपद नहीं होंगी, बहुपद नहीं होंगी। और फ्रेंड्स, जिन चर राशि पर जहाँ पर घात हमारा पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्याएं होंगी और धनात्मक होंगी, वो हमारा बहुपद होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बहुपद के प्रकार पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुपद जो है, बहुपद के जो है 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो घात के आधार पर, और फ्रेंड्स एक पद के आधार पर। क्या होते हैं, पद के आधार पर। तो फ्रेंड्स, घात के आधार पर हमारे कितने बहुपद होते हैं, तो आइए देखते हैं। घात के आधार पर हम जितने टाइप के बहुपद का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे हम उतना ही बता रहे हैं कि घात के आधार पर हमारा जो है बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। इसमें है रैखिक बहुपद, रैखिक द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वैसे तो फ्रेंड्स अनंत बहुपद और शून्यक बहुपद भी होते हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम करेंगे नहीं। इस चैप्टर में हम केवल रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसलिए 3 ही प्रकार बताया है, और आप लोगों को भी 3 ही प्रकार के बहुपद का अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी नोट करते रहिए कि घात के आधार पर हमारा बहुपद जो है 3 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और पद के आधार पर कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, कितने प्रकार का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो पद के आधार पर फ्रेंड्स एक पदी बहुपद,
एकपदी, द्विपदी बहुपद, क्या फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम केवल इतना ही अध्ययन करेंगे, इसलिए अब हम आगे इसमें तो और पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें केवल 3 ही पद बहुपद ज्ञान मतलब अध्ययन करना है, और इसमें जो है त्रिघात बहुपद तक ही अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात और त्रिघात बहुपद ये क्या है, और एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रैखिक बहुपद हमारा होता है, इसका घात हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरराशि की घात 1 हो। क्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरराशि की घात 1 हो। जहाँ पर हमें घात 1 दिखाई देगा वो हमारा रैखिक बहुपद है। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरराशि की घात 1 हो, वो हमें क्या कहलाते हैं, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा है x+1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा x का घात है, ये हमारा 1 यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर 1 हमारा घात हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ले लें y+2, तो यहाँ भी हमारा रैखिक बहुपद में एक घात हमारा यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। ऐसे फ्रेंड्स अगर हम ये x+b ले लेते हैं, तो भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा घात 1 ही प्राप्त है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद, जल्दी से परिभाषा आप लोग बताइए द्विघात बहुपद की क्या होती है। द्विघात बहुपद फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरराशि की घात 1 होती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर द्विघात है, तो फिर जिसके चरराशि की घात 2 होगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरराशि की घात 2 हो। क्या हो, चरराशि की घात 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो फ्रेंड द्विघात बहुपद का मतलब है कि 2 घात, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरराशि की घात 2 हो। जैसे ये x² + bx + c। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चर राशि जो है x है, यहाँ भी है, तो इन्हीं 2 चर राशि हमें प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा घात है वो कितना है, 2 है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये +b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो भी द्विपद में आता है, सॉरी द्विघात में आता है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम लिख दें कि 3x² + 4x + 2, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दें कि x² + 2x, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा त्रिघात बहुपद। तो हमें लगता है कि त्रिघात बहुपद आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। तो आइए लिख देते हैं त्रिघात बहुपद। क्या है फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में फ्रेंड्स परिभाषा वही लिख दें कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरराशि की घात 2 हो। क्या है, जिनके चरराशि की घात 2 हो, जिनके चरराशि की घात 2 हो, सॉरी 3 हो, तो ऐसे
व्यंजक को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा घात कितना है, 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। और चर क्या है यहाँ पर हमारा, यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है। और ये जो हमारा आगे ये बी सी डी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे चर के गुणांक हैं। क्या हैं, चर के गुणांक हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह हम कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 2x क्यूब प्लस 3x 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ऐसे हम कई उदाहरण देख सकते हैं, इसी प्रकार के उदाहरण, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। तो हमें लगता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे घातों के आधार पर बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिनकी घात 1 हो, द्विघात बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद में ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात 3 हो, इन्हें क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ भी लिया है कि पदों के आधार पर बहुपद हमने इस अध्याय में हम केवल 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। तो देखते हैं फ्रेंड्स पदों के आधार पर बहुपद जो हमारा होता है, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद जो हमारे होते हैं फ्रेंड्स, वो सबसे पहला बहुपद है एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब आप लोग समझ गए होंगे हमारे लिखने से ही कि एक पदी बहुपद यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक ही पद हो। क्या हो, एक ही पद हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख लीजिएगा, और हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए अब हम यहाँ पर केवल उदाहरण ही देते हैं। जैसे हमारा होगा यक्स कॉमा वाई कॉमा 3x 4y। तो इस प्रकार के बहुपद हमारे क्या हुआ है फ्रेंड्स, एक पदी बहुपद। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है द्विपदी बहुपद। क्या है फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि द्विपदी बहुपद क्या है फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद का अर्थ ही है कि 2 पद, यानी जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हों उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी 2x प्लस 3 4y प्लस 4y प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे मतलब 2 ही पद होंगे। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। यानी जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके बाद जो है त्रिपदी बहुपद है। तो त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारा त्रिपदी बहुपद है वो उसका भी जो है नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि 3 पद उसमें होंगे जरूर। तो जिस बहुपद में जो हमारा 3 पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो त्रिपदी बहुपद को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें हमारा कितना पद है, 1 2 3, यानी 3 पद है। ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, इसमें भी हमारा कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1 2 3। और फ्रेंड्स इसमें जो यक्स है और यहाँ पर ये बी सी है, यक्स है, ये सब क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यक्स हमारा है ये हमारा चर है, और जो ये बी सी है ये है अचर। तो चर और अचर क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो अचर है हमारा ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। जो है ये बी सी यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकती है इसके स्थान पर। और जो यक्स वाई जो हमें मिल रहा है ये हमारा चर है, और जो संख्याएं होती हैं ये अचर होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम त्रिपदी बहुपद को भी समझ सकते हैं कि जिस बहुपद में 3 पद हों उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों को हम और लिख सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के बहुपद हमारे क्या हुए, त्रिपदी बहुपद हुए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स अब जो प्रश्नावली में हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो है हमें रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना होगा, और द्विघात बहुपद के जो है
शून्यांकों और जो है गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है, और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम इससे पहले जान लें कि ये शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका शून्य तो लिख लेते हैं कि रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये एक्स प्लस बी। तो फ्रेंड्स ये एक्स प्लस बी जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, क्या है, ये व्यापक रूप है, तो इसके रूप का जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए, अगर इसका जो है हमें शून्य ज्ञात करना है, क्या है, शून्य ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी अपान ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो माइनस बी है ये क्या है, ये एक अचर पद है, बी क्या है, अचर पद है, बी अचर पद है। अभी हमने पहले भी बताया कि ये बी सी जो है ये अचर पद है, संख्याएं हैं, और अपान एक्स जो है, यक्स, यक्स क्या है, ये एक्स का गुणात्मक है, यानी गुणांक जो कहते हैं, यक्स का गुणांक। तो फ्रेंड्स अगर हमें रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये एक्स प्लस बी है, तो इसमें अचर पद क्या है, ये और बी है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस बी अपान ये, यानी माइनस सूत्र से है, और बी क्या है, बी कोई संख्या है, अचर पद है, तो बी अपान ये का मतलब है कि यहाँ देखिए यक्स है और इसका जो है गुणांक क्या है, ये है, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक है या यक्स का गुणात्मक है ये, तो यहाँ पर हम ये का जो मान होगा वो लिख देंगे और अचर पद जो होगा वो लिख देंगे, तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, रैखिक बहुपद का शून्य। तो बहुपद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बहुपद क्या है, तो उसी हिसाब से आपको ये इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद में हम शून्यांकों का जो है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में ये शून्यांक क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो शून्यांक हम बार बार कहते हैं ये क्या होते हैं, शून्यांक जो है जो ऐसा मान, इस बहुपद का ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे, शून्य के बराबर हो जाए, यानी ये जो हमारा यक्स है, अगर इसका हम ऐसा कोई मान ले लें कि जो है ये पूरा बहुपद जो है जीरो के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो इसलिए उसको शून्यांक कहते हैं। अब द्विघात बहुपद में हम शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम जो है किस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस बी अपान ये, माइनस बी अपान। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा माइनस बी अपान ये आया है ये क्या है, तो माइनस बी का मतलब है, पहले इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो इसमें इसका व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब देखिए ये बी क्या है, ये एक अचर पद है, क्या है, अचर पद है, यानी अचर पद तो है, लेकिन ये जो हमारा यक्स है इसका गुणांक भी तो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये माइनस जो सूत्र से है, तो बी क्या है, यक्स का गुणांक है, तो हम यहाँ पर लिख दें कि यक्स का गुणांक क्या है फ्रेंड्स, यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक है, बटे में क्या है फ्रेंड्स, ये जो ये हमारा है ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का तो गुणांक ये है, तो हम यहाँ पर लिख दें कि ये जो है हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और फ्रेंड्स इसके बाद में हमारा जो है शून्यकों का योग तो ज्ञात हो गया, और जो है अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग जो है फ्रेंड्स, हम अगर इसके शून्यक मान लें कि एक शून्यक अल्फा है और जो है दूसरा शून्यक बीटा है, अगर एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो अगर शून्यकों का योग करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी अपान ये। और फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमें
ज़्यादा कुछ याद नहीं करना रहेगा, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन शून्यकों के गुणनफल जो है ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला क्या है, पहला शून्यक है ये, और दूसरा मतलब अल्फ़ा, और दूसरे शून्यक जो है बीटा है। तो अगर इसका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी शून्यकों का जो है गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो है इसमें एक फार्मूला लिखेंगे कि सी अपान ये। क्या है फ्रेंड? सी अपान ये। व्यापक रूप हम बता चुके हैं फ्रेंड्स कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सी क्या है और ये क्या है। फिर भी हम बता देते हैं कि सी एक अचर पद है और ये जो है ये हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यही हम हिंदी में इधर लिख देते हैं कि सी हमारा क्या है, एक अचर पद है। तो अचर पद बटे में क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फ्रेंड्स अगर जो है इसको हम शॉर्ट भाषा में लिखें तो अभी हमारा ये जो पहला शून्यक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो अगर शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दें अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा गुणे बीटा। तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सी अपान ये। सी अपान ये। सी अपान ये यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ये जो है शून्यकों का हमारा गुणनफल है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो शून्यकों में संबंध ज्ञात करना था, तो हम द्विघात बहुपद तक ज्ञात कर चुके हैं और त्रिघात बहुपद का ज्ञात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये जो त्रिघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है कि ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा इसका व्यापक रूप होता है। तो व्यापक रूप होता है तो आइए देखते हैं इसके शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। क्या है? इसके शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कितने हैं, 3 घात हैं। फ्रेंड्स एक बात और जान लीजिए कि जिस बहुपद में जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्य ज्ञात होंगे। अगर इसका जो है सबसे बड़ा घात 3 है तो इसके 3 शून्य ज्ञात होंगे। अगर घात सबसे बड़ा 2 है तो 2 शून्य ज्ञात होंगे। अगर 1 है तो उसका 1 ही शून्य ज्ञात होगा। यानी घातों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके कितने शून्य ज्ञात होंगे। तो फ्रेंड्स इसके कितने शून्य ज्ञात होंगे, इसके 3 शून्य ज्ञात होंगे। तो 3 शून्य को हम क्या मान सकते हैं कि अल्फ़ा, और दूसरा शून्यक है बीटा, और तीसरा शून्यक है कुछ भी मान सकते हैं, लैम्डा मान सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इसमें शून्यकों का योग ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लिखें कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी शून्य क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा लैम्डा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बी अपान ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा बी क्या है, बताइए बी क्या है, जो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ना ही कठिन है ये। और फ्रेंड्स ये जो हमारा क्या है, ये क्या है, ये जो है यहाँ पर व्यापक रूप में देखिए ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब का गुणांक। क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इसको अगर शॉर्ट में हम लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लैम्डा बराबर माइनस बी अपान ये त्रिघात बहुपद के लिए है। क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए। और फ्रेंड्स इसका अगर गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। क्या है फ्रेंड्स, गुणनफल ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे माइनस डी अपान ये। तो फ्रेंड्स अब बताइए डी क्या है यहाँ पर,
डी हमारा ये अचर पद है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा जो है माइनस अचर पद। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये है एक्स क्यूब का गुणांक। तो फ्रेंड्स जब हमारा, अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू लैम्डा बराबर माइनस डी अपान ये। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस फार्मूले को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इसी पर जो है आगे हम सवाल लगाएंगे, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर ये फार्मूले जितने हम आज बताए हैं, जितने आज हम समझाए हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने लगेंगे। धन्यवाद।